नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका अंदाजा 13 जून को इजराइल के ईरान पे हमले के बाद से ही लगाया जा रहा था कि पूरा खेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। जब रविवार की सुबह अमेरिका ने सीधे ईरान के 3 न्यूक्लियर साइटों पे हमला किया और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी, तो पूरी दुनिया के सामने ये गंदा खेल जो है वो खुल गया है। ईरान पे अमेरिका के सीधे हमले के बाद जहां एक ओर अमेरिका से लेके UN तक में इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन माना जा रहा है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ रूस, चाइना और उत्तर कोरिया की एंट्री से पूरा माहौल थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पे हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका सीधे जंग में क्यों कूदा। अमेरिका हमले के बाद इजराइल पर ईरानी हमले में कितनी तेजी आई है और पूरी दुनिया से इसके क्या रिएक्शन आ रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे रूस, चाइना और उत्तर कोरिया एक मंच पे आने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के उस आदमी की जिसको अमेरिका ने अपना सर्वा चुन लिया है। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये व्यक्ति इतना अजीबोगरीब है कि क्या ही बताएं। कभी खुद को पोप घोषित करने लगता है तो कभी शांति का नोबेल लेने के लिए फर्जी बयानबाजी शुरू कर देता है। अभी हाल ही में इस व्यक्ति ने इजराइल के साथ देने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन 24 घंटे के बाद ही ईरान पे हमला कर दिया है। ऐसे में साफ है कि ये आदमी ना तो अपनी बातों पे कायम रहने वाला है और ना ही इस पे भरोसा किया जा सकता है। ये कब क्या कह दे, कुछ कह पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि अब इस अजीब आदमी ने रविवार की सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डा, नतांज और इस्फहान पे B-2 स्टील्थ बॉम्बर से JBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए हैं। अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार B-2 स्टील्थ बॉम्बर और JBU-57 मैसिव अर्नेस पेनेट्रेंट यानी कि बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। बॉम्बर एक ऐसा विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से उड़ सकता है और 11,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। एक B-2 बॉम्बर 2 JBU-57 बम ले जा सकता है और इन बमों की ताकत ऐसी होती है कि ये 60 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार या फिर 200 फीट मिट्टी के नीचे बने बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। यानी ईरान के जो परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे बने थे वो भी इन बमों के सामने टिक नहीं पाए होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 4 B-2 बॉम्बर्स को मिसूरी के व्हाइट पैन एयरबेस से डिएगो गार्सिया भेजा था। इसके साथ 8 KC-135 टैंकर विमान भी थे जो हवा में ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल हुए। इस मिशन की प्लानिंग इतनी गुप्त थी कि पेंटागन ने इसको लेके कोई आधिकारिक बयान तक नहीं दिया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से पुष्टि की है कि यह हमला B-2 बॉम्बर से ही हुआ है। अब ईरान ने भी हमलों की पुष्टि की है। फोर्डा, जो ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना था, वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। नतांज और इस्फहान में भी भारी नुकसान हुआ है। ये ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई परमाणु हथियार बना रहा था जैसा कि अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक बहाना था ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। आपको बता दें कि ये खेल अमेरिकी राष्ट्रपति कई दिन से ही वो कर चुके हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जांच एजेंसी के चीफ राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान कोई भी परमाणु बम नहीं बना रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव में राफेल ग्रासी ने अपने बयान से वो पलटे थे। हालांकि इसके बाद ईरान ने UN में राफेल ग्रासी की शिकायत की थी, लेकिन दूसरे दिन ही अमेरिका ने ईरान पे सीधा हमला कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे लिखा कि अपने फोर्डा, नतांज और इस्फहान समेत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पे सफलतापूर्वक हमले किए। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना ये नहीं कर सकती थी। अब शांति का समय है। अब हमारा सवाल कि ट्रंप साहब कैसे शांति? आप किसी देश पे बम बरसाते हैं और फिर कहते हैं कि अब सब ठीक है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। मैंने बार बार कहा था कि ईरान को डील साइन करनी चाहिए थी। अब उन्हें तुरंत रुकना होगा, वरना फिर से झटका लगेगा। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सेना का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस हमले में इजराइल के साथ पूरा तालमेल था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, ट्रंप ने यह भी कहा था कि अभी और ठिकानों को निशाना बनाया बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि हमला सिर्फ शुरुआत था। ट्रंप की इस बयानबाजी से दुनिया को हिला के रख दिया है। एक तरफ वो शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ और हमलों की धमकी देते हैं। ये वही ट्रंप है जो कभी कहते हैं कि वो 2 हफ्ते में फैसला लेंगे, कभी 48 घंटे में, फिर 24 घंटे में ही हमला कर देते हैं। क्या ये नेतृत्व है या दुनिया को तबाही की ओर धकेलने की सनक?
आपको बता दें कि अमेरिका के इस हमले ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और अब जो हो रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने पहले ही साफ कर दिया था कि कहां हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया तो इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा। और अब खबरें आ रही हैं कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने ईरान के साथ फोन पे बातचीत की है। खबर है कि रूस में हाई लेवल मीटिंग्स हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि ये तीनों देश पहले से ही अमेरिका के खिलाफ एकजुट हैं और अब ईरान के साथ उनकी बातचीत से साफ है कि वो इस हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इजरायली हमलों की पहले ही निंदा की थी। अब अमेरिका के सीधे जंग में कूदने के बाद इन देशों का गठजोड़ और मजबूत हो रहा है। तीनों देशों ने अमेरिका के हमले की न सिर्फ निंदा की है बल्कि कहा जा रहा है कि देर रात तक कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। क्या रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे? अगर ऐसा हुआ तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से अमेरिका और ट्रंप पे होगी, क्योंकि ये वही ट्रंप है जिसने 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ा और अब बिना सबूत के ईरान पे हमला कर दिया। आपको सोचिए कि अगर ये चार देश रूस, ईरान, चीन और उत्तर कोरिया एक साथ आए तो दुनिया का क्या होगा। रूस के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, चीन की सेना दुनिया की सबसे बड़ी है और उत्तर कोरिया की मिसाइलें किसी को भी डरा सकती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के पास भी घातक हथियार हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दुनिया अब दो खेमों में बंटने वाली है। दूसरी ओर हम अमेरिकी हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तेल अवीव और अन्य बड़े शहरों में सायरन बज रहे हैं और लोग बम शेल्टर्स में छिपने को मजबूर हैं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पे हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद इजराइल पे रविवार को 22 मिसाइल दागे। इसमें कुछ मिसाइलें हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक भी हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी हमले के बाद हमास और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिकी हमले का खुल के विरोध किया है। यहूतियों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पे और हमले करता है तो वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पे हमले शुरू कर देंगे। हमास ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का ये हमला मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। सवाल ये है कि अमेरिका का ये हमला सिर्फ ईरान पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पे भी हमला है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले को आज संवैधानिक बताया है और कहा है कि बिना यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग की मंजूरी के बिना किसी देश का पे हमला करना जो है वो गैर कानूनी है। यूएन ने इस हमले पे गहरी चिंता जताई है। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। अमेरिका और इजराइल ने हमारे देश पे हमला किया है और हम इसका जवाब देंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि खुद अमेरिका में इस हमले का विरोध हो रहा है। कई अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के इस फैसले की आलोचना की है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने कहा कि ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के ये हमला किया है जो अमेरिकी संविधान का उल्लंघन है। कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी कहा कि इस हमले से मिडिल ईस्ट में और अस्थिरता बढ़ेगी। आप खुद सोचिए कि जब अमेरिका के अपने लोग इस हमले के खिलाफ हैं तो ट्रंप किसके लिए ये जंग लड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ इजराइल को खुश करने की साजिश है या फिर तेल और हथियार लॉबी का खेल है। दोस्तों, ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने ईरान पे हमला करके आग में घी डाल दिया है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया की मीटिंग से साफ है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान की मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव पे बरस रही हैं। हूती और हमास जैसे समूह भी जंग में कूदने को तैयार है। ऐसे में ट्रंप का ये फैसला दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहा है। वो नेता जो कहता था कि वो शांति लाएगा आज दुनिया को जंग की आग में झोंक रहा है। अगर रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईरान के साथ मिल जाएं तो ये जंग मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ये यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया में फैल सकती है। परमाणु हथियारों की बात करें तो रूस के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। चीन के पास जो है वो 500 और अमेरिका के पास 5400। अगर ये जंग परमाणु स्तर पे आ गई तो पूरी इंसानियत पे बड़ा खतरा बनेगी और इसकी जिम्मेदारी होगी डोनाल्ड ट्रंप की और उनके साथी बेंजामिन नेतन्याहू की। ऐसे में साफ है कि दोस्तों, ईरान और उसकी जनता के लिए जो इस हमले की सबसे बड़ी शिकार है वो आज हमारे समर्थन के हकदार है। हमें इस बात को कहना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू इंसानियत के दुश्मन हैं। उनका विरोध पूरी दुनिया में होना चाहिए क्योंकि बुरे को बुरा कहना और हक को बोलना इंसानियत का सबसे बड़ा पैमान है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी सच्ची लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। देश दुनिया की बेबाक और सच्ची खबरों के लिए देखते रहें 4 PM।